Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज हम आपकी क्लास 10th के फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि इसका नाम ही है चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे हम आपके इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड जो आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप सबको ही पता है क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी मॉडर्न सोसाइटी की। इम्पॉर्टेंट कैसे है, आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन देखिए तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ यूज़ ना हो। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप किसी वर्क प्लेस पे हो, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन ना हो। घर में हम अपना कोई भी चीज़, हमें लाइट जलानी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से होगी, कोई चीज़ हमें गर्म करनी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होगी। हम आयरन करते हैं कपड़ों को तो वो भी किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आजकल तो क्या है, हमारी जो कार्स हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रन होनी शुरू हो गई हैं, तो वो भी एक नया एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है या जो हमारा आज का सिनेरियो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इस चैप्टर में कुछ आपकी डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो साइंस के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें लेवल वाइज एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भी क्या बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो उसी के प्रोसेस में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, फिर इससे स्टेप बाय स्टेप एक एक आपकी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आपके अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे आपको एक कोर बेसिक समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ये तो एक टर्म हो गई इलेक्ट्रिसिटी, पर इसके पीछे भी क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस वर्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले आप सब लोग जानते हैं कि जो भी हमारी सराउंडिंग में मैटर है वो क्या है, वो कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। और वो पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, आपका कोई भी मैटर हो उसके अंदर आपके 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, पहला होता है आपका न्यूट्रॉन, सेकंड होता है हमारा प्रोटॉन और थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। कोई भी आपके सराउंडिंग में कोई भी मैटर है तो वो क्या है, वो इन्हीं 3 पार्टिकल से उसमें प्रेजेंट होते हैं, आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये भी पता है कि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, पर जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ये आपका क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दैट इज, ये आपका क्या पोजेस करता है, इट पोजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज। और इसके अपोजिट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। वो हमारा क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। दैट इज, वो क्या पोजेस कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, अब हमारे नेचर में मैटर के अलावा कुछ है नहीं, जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, मैटर है। मैटर किनसे मिलके बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो इसके अंदर भी आपके कितने टाइप के चार्ज हो गए, 2 टाइप के चार्ज हो गए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो कितने टाइप्स का होता है, वो बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है। वो क्या क्या होते हैं, पहला आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में मैटर हैं उनके अंदर ये 3 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं और इन 3 पार्टिकल्स में भी आपके क्या है, 2 ही चार्ज प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम अपने चार्ज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमारा चार्ज के 2 टाइप्स हो गए, पहला पॉजिटिव चार्ज
और सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक सबको क्लियर है? हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहला हम चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज हम किससे डिसाइड करते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर किस टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है हमारा जो मैटर है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। उसमें आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके कितने टाइप्स हैं? उसके 2 टाइप्स हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड आपका नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। केवल किस चीज़ का फ़र्क है? आपके केवल साइन का फ़र्क है। ये क्योंकि क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है तो इसकी वैल्यू है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है, बस आपका साइन क्या है? अपोजिट है। यहाँ पे आपकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो कूलम है ये क्या है? ये है आपकी SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? हमारे चार्ज के कितने टाइप्स हो गए हैं? 2 टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो ये क्या है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो कूलम होती है ये आपकी SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है, इसे ध्यान रखें। कभी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या मेंशन करना है कि कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं कि देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये सिंपली हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करा है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमने वहाँ से निकाला कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब अगर हमारा चार्ज 1 कूलम के बराबर है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो वो क्या है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट पढ़ाया है इसको याद रखिएगा। अभी मैं आगे एक जगह जाके इसको दोबारा यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ और इसको प्रेशर भी कर रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा। 1 कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, सीधा इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत ही क्या है? तो मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं ये क्या है? बहुत क्लोजली आपके इंटर रिलेटेड हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको क्या है? आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आपको आगे के जो टफ टॉपिक्स हैं उन्हें समझने में दिक्कत आएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आएगा तो हम जो फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आपको वो भी क्या है? क्लियर होते चलेंगे। अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आपने खाली इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखा है? अभी तो आपने बताया था चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। पर आप सब लोग बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ चुके होंगे बोर्स मॉडल में कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है, वो मूव नहीं करता है कभी भी एटम में। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके क्या हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लो की। फ्लो का मतलब क्या है? मूवमेंट की। तो क्योंकि हमारा प्रोटॉन क्या है? फिक्स्ड है और हमारा इलेक्ट्रॉन केवल मूवमेंट शो करता है, तो इसलिए जब हमने यहाँ पे लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। कोई भी आपका कंडक्टर, कंडक्टर से मतलब कोई भी मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, तो इसको हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब साइंटिफिकली अगर डेफिनेशन पे जाएं तो वो क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कि अगर किसी कंडक्टर से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूँगा, करंट को मैं डिफाइन करूँगा I से, और ये हो जाएगा I इक्वल्स टू Q अपॉन T। देखिए अब डेफिनेशन से दोबारा इसे रिलेट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो मैंने क्या माना है कि मेरा Q कूलम्ब चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, तो यहाँ पे मैं क्या लेट कर रहा हूँ कि मेरा Q कूलम्ब चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम की जगह मैंने क्या माना है कि आपका कुछ t सेकेंड्स में ये आपका इतनी देर के लिए इतना चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, रेट है की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा I क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। यहाँ पे ध्यान रखिए जो आपकी SI यूनिट चलेंगी वो चार्ज की कूलम्ब है और टाइम की सेकंड है। तो हमारा करंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका Q कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है इन T सेकेंड्स थ्रू अ गिवन कंडक्टर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। इसको हम कूलम्ब पर सेकंड भी कह सकते हैं, पर इसको हमने नाम दिया है एम्पियर। ये हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, जिनके नाम के ऊपर करंट की यूनिट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, जिनके नाम पर आपकी जो करंट की SI यूनिट है वो डिफाइन की गई है। तो कूलम्ब पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, आपका एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, अगर मैं अपने चार्ज को क्या फिक्स कर दूँ, अगर मैं अपना चार्ज फिक्स कर दूँ 1 कूलम्ब, और मैं अपना टाइम क्या फिक्स कर दूँ 1 सेकेंड, दैट इज कि मैं किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से 1 सेकंड के लिए 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा करंट कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड। कूलम्ब अपॉन सेकंड क्या होता है हमारा, एम्पियर, और 1 अपॉन 1 आपका 1 हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, 1 एम्पियर। इसे हम डिनोट करते हैं आपका कैपिटल ए से। जो एम्पियर हमारी SI यूनिट है करंट की, उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ पे हमारा करंट क्या रह जाएगा, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि आपका 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। हमारी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो इसका मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या है कि आपका 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। किसी भी कंडक्टर के थ्रू आपका 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। और अभी मैंने पीछे डिस्कस करा था 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है। इन दोनों फॉर्मूलोस को रिलेट करके देखिए, 1 एम्पियर का मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू कि आपके 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। यहाँ पे 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, मतलब आपका 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, और 1 कूलम्ब का मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ 1 एम्पियर करंट की, या आप कहीं भी पढ़ते हैं 1 एम्पियर करंट की, तो इसका मतलब वहाँ पे 1 सेकंड में आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से फ्लो कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूँ 5 एम्पियर करंट की, तो 5 एम्पियर क्या हो जाएगा आपका, 5 एम्पियर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
तो इसीलिए जो चार्ज टॉपिक है वो आपका पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आएगा। इसको एक बार क्विकली दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो में हम किसकी बात करते हैं कि आपका किसी भी कंडक्टर से कितना आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अगर इस पे साइंटिफिकली आए तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में उस कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम डिफाइन करते हैं बाय करंट, जिसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे आपकी क्यू की SI यूनिट है कूलम्ब और टाइम की SI यूनिट है सेकेंड। और इसी को हम डिनोट करते हैं एम्पियर से। कूलम्ब अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू एम्पियर, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे उनके नेम पे आपकी करंट की SI यूनिट डिफाइन की गई है। अगर यहीं से हम अपने चार्ज को फिक्स कर दें 1 कूलम्ब और टाइम को फिक्स कर दें 1 सेकेंड, तो हमारा करंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड विच इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं। तो इसलिए आपका चार्ज टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर उसी से हमने आपका डिफाइन करा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने एक चीज़ और स्टडी करी कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। पर हमारी कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी हैं जो हम करंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। वो क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी SI यूनिट है वो क्या है? SI यूनिट हमारी है एम्पियर। कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज़ जिससे हम एम्पियर को डिफाइन करते हैं कैपिटल A से। कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज़ जो हम करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें पहली है आपकी मिली एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m और कैपिटल A से, विच इज़ इक्वल्स टू 10 की पावर -3 एम्पियर। एक और स्मॉलर क्वांटिटी जो हम यूज़ करते हैं एम्पियर को, करंट को मेजर करने के लिए, वो है माइक्रो एम्पियर। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ये अभी आप आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी इतनी स्मॉलर यूनिट्स कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है और इतनी स्मॉल वैल्यूज़ कहाँ हमें फाइंड आउट होती हैं, जो हम जनरली हाउस होल्ड में अपने घर में या हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। तो वहाँ जो हम करंट्स की वैल्यूज़ देखते हैं वो एम्पियर में ही होती है जनरली। पर अभी हम आगे जाके कुछ आपके ऐसे सर्किट्स, कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमारी करंट की वैल्यू क्या है, इतनी छोटी वैल्यू भी जा सकती है। तो उनको स्टडी करने के लिए हमने आपकी स्मॉलर यूनिट्स भी डिराइव करी हैं। उसमें पहली है मिली एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर, और एक और स्मॉलर क्वांटिटी है माइक्रो एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। अब ये करंट की वैल्यू हमें बताता कौन है? हमें कैसे पता चलता है कि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो ये कितनी है? तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एक अपना डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। A meter is a device which is used to measure current flowing through a circuit, कि हमारे किसी भी सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस डिवाइस विच इज़ अमीटर। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपका अमीटर होता है वो हमेशा आपका सीरीज़ में कनेक्ट होता है। अभी हम लोग फर्दर आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हमारा सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है, पर अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, जो हमारा अमीटर डिवाइस है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, कि जिस भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का हमें करंट फाइंड आउट करना है उसके हम इसे सीरीज़ में अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ, या ये रहने दीजिए। ये हमारा कोई बल्ब है, ये हमारा सोर्स ऑफ करंट बैटरी, और ये हमारा एमीटर। तो
तो अगर हमें इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अमीटर को सीरीज़ में लगाएंगे। अभी सीरीज़ का मतलब मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि अमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। अब यहाँ से एक और चीज़ आती है कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा यही होती है, चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, आप कहीं भी पढ़ें, आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये सेल बनाया है, हम उसकी जगह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी कि बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को पता है कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब वो पॉजिटिव की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो उसका मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी के अपोजिट होता है हमारा करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन होगी हमेशा हमारी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि आपकी करंट को मेजर करने के लिए हम एक एमीटर, एक डिवाइस होता है, उसको यूज़ करते हैं, वो आपका हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की क्या डायरेक्शन होती है। तो इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द from positive to negative terminal of the cell और बैटरी। सो our next topic is potential difference। हम लोगों ने पढ़ा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर उससे ही हम फर्दर आगे बढ़े कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि आपका इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो क्या नेगेटिव चार्ज है, तो वो एफिनिटी होगी कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो वो कहाँ से मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके अपोजिट। पर यहाँ पे बेसिक क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये जो मूवमेंट होता है इसके पीछे भी आपका एक लॉजिक वर्क करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो उसके लिए जो मैंने पहले ये पॉइंट लिखे हैं इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज देखा और वो क्या है वहाँ जंप कर जाएगा। उसे मूव करने के लिए भी क्या है, वहाँ पे हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर होना चाहिए, जिसे हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको आप एक डायग्राम से समझिए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। समझिए हमारे पास दो बकेट हैं, ये हमारे पास दो बकेट हैं जो कनेक्टेड हैं। दोनों में ही क्या है, आपका वाटर क्या है, फिल है। अब सपोज करिए दोनों में ही जो आपका वाटर का लेवल है वो क्या है, सेम है। इन दोनों ही बकेट्स में आपका वाटर का लेवल क्या है, सेम है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वाटर यहाँ से वहाँ चला जाएगा या वहाँ से यहाँ हो जाएगा। इन दोनों में जब वाटर का लेवल सेम है तो क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, जब तक आपका वहाँ पे ये डिफरेंस नहीं आएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर का, तब तक वो मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे वो मूवमेंट कब आएगा, सपोज करिए मैं इस वाले बकेट में आपका वाटर इस लेवल तक फिल कर देता हूँ। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है,
यहाँ पे इनके लेवल में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है, वाटर अब यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। कहाँ से? आपके हाई लेवल से आपके लो लेवल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। पहले क्या था, दोनों सेम लेवल पे थे, अब यहाँ पे क्योंकि एक का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया है, एक का लेवल क्या है, लो हो गया है, तो यहाँ पे अब क्या है, डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए जो वाटर है वो आपका यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। सेम इसी लॉजिक पे हमारा वर्क करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में बस यहाँ पे क्या होता है, आपका वो डिफरेंस क्या होता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारा क्रिएट होता है किस वजह से, किसी भी सेल या बैटरी की वजह से, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि उन पे क्या है, अलग अलग प्रेशर जनरेटेड है, अलग अलग आपका जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो क्या है, लेवल उनका अलग है। तो वहाँ पे वो डिफरेंस होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करता है, और उसी मूवमेंट की वजह से हमें क्या है, वहाँ पे करंट मिलता है। क्योंकि करंट हमने पढ़ा, करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब तक ये डिफरेंस हमारा वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हमारा करंट भी फ्लो नहीं होगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक। अब आते हैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे, तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। उन दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे डिफाइन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमने कितना वर्क करा अपने चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में। हम मूव कैसे कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। हमारे को अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव कराना है, तो यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए भी क्या है, हमें इस पर फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा वर्क डन होगा, इसको करने के लिए हमें कुछ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमें वर्क करना पड़ा इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इसी चीज़ को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। जनरल हम जो अपनी टर्म यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो वोल्टेज ही करते हैं। सब लोगों ने सुना होगा, करंट और वोल्टेज क्या है, एक बेसिक टर्म्स है, पर इसी को वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अपने चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, इट इज़ डिफाइंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इसे हम डिनोट करते हैं आपके कैपिटल V से। करंट को हम किससे डिनोट करते थे, कैपिटल I से। जो हमारा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम PD से भी डिनोट करते हैं। तो वैसे इसका सिंबल क्या है, कैपिटल V। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। अब वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है। चार्ज की यूनिट मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या हो गई है, जूल पर कूलम्ब, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई है, वोल्ट। करंट की एसआई यूनिट थी एम्पियर। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है उसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। ये भी हमारे एक साइंटिस्ट थे, एलिसेंड्रो वोल्टा, उनके ऊपर नेम्ड की गई है हमारी जो वोल्ट, ये एसआई यूनिट है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, V की हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, W/Q। अब सपोज अगेन मैं W को क्या फिक्स करता हूँ, 1 जूल, कि सपोज मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज। जो मेरा चार्ज है उसे मैंने क्या फिक्स करा, 1 कूलम्ब, और मेरा जो वर्क डन है उसे मैंने क्या फिक्स करा, 1 जूल। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब इज वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट। यहाँ पे दोबारा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ हम कितना वर्क कर रहे हैं, 1 जूल। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। तो 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में हमें कितनी वो लग रही है, वर्क डन लग रहा है 1 जूल। इट इज डिफाइंड बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज
इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम्ब चार्ज, कि हमारे 1 जूल वर्क लग रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में, विच इज़ इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए भी हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से अपने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते थे एमीटर का, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। जो आपका करंट जो एमीटर होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज़ में, पर जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहली चीज़, जो हमारा डिवाइस है उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट, कि किसी सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस डिवाइस विच इज़ वोल्ट मीटर। और सेकंड, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें जिन भी 2 पॉइंट के बीच में अपनी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है, तो वहाँ हम उस सर्किट के क्या है पैरेलल में अपने वोल्ट मीटर को हमेशा अप्लाई करते हैं। जो अमीटर होता है वो हमेशा इन कनेक्ट होता है इन सीरीज़ में, पर जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, जहाँ पे भी हमें अपना वोल्टेज जो है फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आज की वीडियो के टॉपिक्स थे दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, आप सबको क्या है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, कि आपका किसी कंडक्टर के थ्रू किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या डिफाइन करता है, करंट डिफाइन करता है। उसकी SI यूनिट है एम्पियर। वहाँ पे हमारी 2 स्मॉलर यूनिट्स भी हमने पढ़ी थी, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। करंट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस का यूज़ करते हैं विच इज़ एमीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। फिर हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि उसकी एफिनिटी होगी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ की, क्योंकि उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और हमारे जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जब ये डिफरेंस क्रिएट होगा हमारे इलेक्ट्रिक प्रेशर का, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा या मूव करेगा। और ये किसकी वजह से क्रिएट हो पाता है, यूजिंग अ सेल और बैटरी। किसी सेल या बैटरी की हेल्प से हम ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन पे आए तो वो क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है अपने चार्ज को मूव करने में, इट इज़ डिफाइंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल्स टू W/Q। इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी वोल्ट। अगर हम अपने W को 1 जूल कर दें और चार्ज को 1 कूलम फिक्स कर दें तो हमारा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब आपकी वोल्टेज होगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसकी लिए भी एक हम डिवाइस यूज़ करते हैं, वो क्या होता है आपका वोल्ट मीटर होता है, जैसे वहाँ पे एमीटर था, पर ये आपका क्या है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वहाँ उन 2 पॉइंट्स के पैरेलल में हम अपने वोल्ट मीटर को अप्लाई करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम आपके इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ओम्स लॉ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।